दुनिया में सभी धर्मों ने भगवान को लेकर अलग अलग व्याख्याएं करी हैं। कोई उसको आकार वाला मानता है, कोई निराकार वाला मानता है, कोई उसको प्रकृति से जोड़ता है, और कोई ये भी मानता है कि भगवान है ही नहीं। मेरे हिसाब से क्या है, आप अपने पूरे शरीर को देखो, आप इसके शरीर के किसी भी अंग को देखो, आँख, नाक, अगर हम नाक को देखें तो ये हम नहीं है। अगर केवल आँख रखी हो तो उसमें कोई चेतना नहीं होगी, सिर्फ वो आँख है। अगर हम सिर्फ हाथों को देखें तो ये भी सिर्फ हाथ हैं, ये हम नहीं है। शरीर, पैर लगा लो, चेस्ट लगा लो, पेट लगा लो, कोई भी ऑर्गन लगा लो शरीर का, वो अपने आप में अलग से उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना उसका कोई उसमें चेतना है। बट जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो हम बन जाते हैं, फिर इसमें चेतना का संचार भी हो जाता है। ऐसे ही मेरे हिसाब से जो भगवान है, ये पूरी प्रकृति का जो एक सम्मिलित रूप है। इसमें अकेले अकेले जैसे नदी है, पहाड़ है, रास्ते हैं, पेड़ हैं, अकेले भगवान नहीं बनते ये। बट जब ये होल सिस्टम काम करता है ना, पूरा यूनिवर्स, तो उसमें एक चेतना का डेवलपमेंट भी हो जाता है। जैसे इंसान ऑर्गन्स का एक समूह है, ऐसे ही जो भगवान मेरे हिसाब से है, वो इस सारी प्रकृति का सब कुछ जब जुड़ जाता है उससे बनता है, उसी में चेतना का विकास हो जाता है, और उसी के आधार पर लोग अपने कर्मों का फल पाते हैं। वो फिर देख लेता है, क्योंकि वो एक जीवित एंट्री आइडेंटिटी हो जाती है, और फिर वो सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल देता है।